हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एडिशनल रीडिंग क्वेश्चन नंबर 10 ए या तो बी में आ सकता है आप लोगों को। इसके एडिशनल रीडिंग्स अपने को 3 हैं अपने टेक्स्ट बुक में, वर्कबुक में। सो मैं उसमें से कोई दो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन दो में से एक डैम श्योर आ सकता है आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। क्या बोलते हैं, समरीज में ईजिली एडिशनल रीडिंग एक्सप्लेन करा। आप लोग को नोट्स भी जो है सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, वहाँ से आप लोग नोट्स भी लिख ले, क्या बोलते हैं, पढ़ ले सकते हैं आप लोग। सो अपन स्टार्ट करेंगे वीडियो। और एक चीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत से नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे तो मुझे पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पैसों से मैं, क्या बोलते हैं, मेरा फ़ोन जो है सो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा। अगर इंशाल्लाह आप लोग अगर पैसे कुछ भी शेयर करें तो मेरे साथ, तो मैं उससे जो है सो अपना एक नया फ़ोन लेके उसमें वीडियोस बना सकूँगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है सो पेमेंट की लिंक शेयर करा, वहाँ पे बारकोड भेजा। वहाँ पर आप लोग से कितना हो सका उतना पे कर सकते हैं आप लोग। लाइक 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या तो 20 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं। उससे वो पूरे पैसों को मैं जमा करके एक फ़ोन लेना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो अपन फर्स्ट चीज़ जो है सो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैसा क्वेश्चन आता, कंज्यूमर्स ऑफन कांट डिटेक्ट फेक रिव्यूज़ एंड अंडरस्टिमेट हाउ मेनी नेगेटिव रिव्यूज़ माइट बी फेक। देखो क्वेश्चन जो है सो आप लोग को ऐसा भी पूछ सकता हूँ उन्हें, या तो जो है सो रिसर्च बोल के एक वर्ड यूज़ करता हूँ उन्हें, वो रिसर्च बोल के वर्ड भी आ गया समझो, उसका आंसर यही रहता रिव्यूज़ के बारे में। सो अपन आंसर को पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोगों को कि कैसा क्वेश्चन आता है इसका, वो देखेंगे अपन। सो अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है? डॉक्टर शबाना आजमी टीचर्स मार्केटिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट क्वीनलैंड स्कूल ऑफ बिजनेस। देखो ये आर्टिकल कौन लिखे बोले, डॉक्टर शबाना आजमी लिखे कहते हैं। उन्होंने क्या टीच करते कहते हैं, मार्केटिंग असिस्टेंट है कहते हैं, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर है कहते हैं क्वीनलैंड स्कूल ऑफ बिजनेस में। शी ट्रेन्स ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केट में पढ़ाते कहते हैं। उन्होंने ट्रेन किसको करते कहते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स में और डिजिटल मार्केट में। सो अबाउट द आर्टिकल, अपने को आर्टिकल के बारे में, क्या है ये आर्टिकल में, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। सो इन दिस आर्टिकल शबाना आजमी टॉक्स अबाउट हाउ पीपल ऑफन बिलीव ऑनलाइन रिव्यूज़ विदाउट नोइंग दैट मेनी ऑफ देम कुड बी फेक। इस आर्टिकल में शबाना आजमी किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पीपल जो है सो कैसा ऑनलाइन रिव्यूज़ में बिलीव करते, मालूम नहीं करके कि कौन सा जो है सो क्या बोलते हैं ट्रू है और कौन सा जो है सो फेक है बोल के। She explains that most consumers trust review when they shop online, but they are not good at spotting which ones are fake. क्या बोलते हैं, हर कस्टमर, जब कभी भी कोई कस्टमर ऑनलाइन में शॉप कर रहा समझ जाओ, तो कस्टमर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा सही है और कौन सा फेक है बोल के बोले। मैनी पीपल थिंक फेक रिव्यूज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न टू मेक ए प्रोडक्ट लुक बेटर। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि फेक रिव्यूज़ जो है सो हमेशा पॉजिटिव वे में रहते हैं बोल के, लेकिन क्या बोलते हैं, सम टाइम प्रोडक्ट को जो है सो बेटर वे दिखाते बोल के। तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि फेक रिव्यूज़ कोई भी इसलिए लिखाता है कि प्रोडक्ट को जो है पॉजिटिव या तो बेटर वे में दिखाने के लिए, लेकिन कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि बट एक्चुअली सम फेक रिव्यूज़ आर नेगेटिव टू रिटर्न टू हार्म ए कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। सो थोड़े क्या करते, कॉम्पिटिटर्स वाले क्या करते, किसी का प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, जैसे कि मेरा वीडियो है समझ जाओ, अच्छा चल रहा है समझ जाओ, तो मेरे जैसा सेम वीडियोज़ बनाने वाले क्या करते, मेरे चैनल के पास आकर क्या बोलते हैं, फेक रिव्यूज़, क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ लिख के जाते हैं। क्योंकि ये वीडियोस जो है सो लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते कमेंट्स पढ़ते रहते, कमेंट्स में क्या है, अगर कुछ नेगेटिव रहा है समझ जाओ, उस चीज़ को फोकस करके अरे ये नेगेटिव है, ये वीडियो ऐसा है बोल के लोगों को कंफ्यूज करते बोल के बोल रहे हैं। रिसर्चर्स वांटेड टू सी हाउ गुड पीपल आर एट टीचिंग टेलिंग रियल होटल रिव्यूज़ फ्रॉम फेक वंस। रिसर्चर्स वांटेड टू सी हाउ गुड पीपल आर एट टेलिंग रियल होटल रिव्यूज़ फ्रॉम फेक वंस। तो यहाँ पे रिसर्चर्स क्या करे कि एक होटल का रिव्यू लिए थे, वहाँ पर जो है सो रिसर्चर्स क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि कितने लोग जो है सो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से रियल रिव्यूज़ है और कौन से फेक रिव्यूज़ है। दे लुक्ड एट 1600 रिव्यूज़ ऑफ होटल इन चिकागो, देन दे गॉट 400 पीपल टू गेस which reviews were true and which were fake. The researchers also asked these 400 people about their personalities. They wanted to know if they were outgoing, nice, open to new things, focused or anxious. So जैसा मैं बताया कि 1600 रिव्यूज़ में से 400 लोगों को फाइंड आउट करो बोले कि कौन सा रिव्यू ट्रू है, कौन सा रिव्यू फेक है। इसमें से ये 400 लोगों की पर्सनालिटीज़ को भी चेक करें कि वो लोग रिव्यूज़ को जो है आइडेंटिफाई करेक्ट कर रहे हैं, वाले आउटगोइंग वाले हैं या नाइस वाले हैं, या क्या बोलते हैं, नए थिंग्स को फाइंड आउट करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले लोगों में से, या फोकस या एंक्शियस लोगों में से ऐसो देखने वाले। नेक्स्ट चीज़ अपन इसमें से क्या बताया, और एक चीज़, द आर्टिकल सेज दैट कंपनीज समटाइम्स हायर पीपल टू राइट फेक रिव्यूज़
बोथ गुड एंड बैड। दिस ट्रिक्स अफेक्ट्स द बायर चॉइस। फिर से यही चीज़ देखो, बार बार वही चीज़ को अपन क्या करने का, एलाबरेट करने का रहता, छोटी बात को ही जो है सो एडिशनल रीडिंग में बड़ी ही में बताने का रहता अपने को। सो यहाँ पे फिर से क्या बोल रहे हैं, थोड़े कंपनीज क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं लोगों को कि फेक रिव्यूज़ लिखने के लिए, थोड़े यानी अच्छे रिव्यूज़ लिखो बोल रहे, थोड़े यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के नीचे क्या करो बोल रहे, फेक रिव्यूज़ लिखो बोल रहे। बैड रिव्यूज़। दिस ट्रिक्स अफेक्ट्स द बायर चॉइस। द स्टडी फाउंड दैट व्हेन पीपल ट्राई टू गेस विच रिव्यूज़ आर फेक, they are wrong most of the time. This means fake reviews are a serious problem. सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी क्या फाउंड करे कहते हैं, बहुत सारे लोग जब कभी भी रिव्यू पढ़ते उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं, फेक रिव्यू को भी सही रिव्यू समझ ले रहे, इसलिए ये फ्यूचर में क्या होता है, फेक रिव्यूज एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाता बल्कि बोल रहे अपन। Shabana Azmi says that there should be stronger rules to stop fake reviews. Websites should also use better tools to detect and remove them. In the end, she reminds us to be more careful and not believe every review we see online because they might not be real. शबाना आज़मी क्या बता रहे कि क्या बोलते हैं, हर ये जो है सो कोई रूल्स जो है सो स्ट्रॉन्गर रूल्स लाओ ये फेक रिव्यूज़ को स्टॉप करने के लिए। वेबसाइट्स भी जो है सो अच्छे टूल्स यूज़ करना डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। और आखिरकार लास्ट में क्या बोल रहे हैं उन्होंने, अपने को ये बोल रहे हैं कि मोर केयरफुल रहो और हर रिव्यू को जो है सो बिलीव मत करो, पहले देखो कि वो रियल है या फेक है बल्कि। सो इस वीडियो क्या बोलते हैं, इसका कंक्लूजन भी लिखने का रहता है अपने को। सो कंक्लूजन में अपने को फिर से वही चीज़ पलटा के लिखने का रहता है। देखो, दिस आर्टिकल टीचर्स अस ऑनलाइन रिव्यूज प्लेस ए बिग रोल इन शॉपिंग पीपल्स चॉइस, बट व्हेन कस्टमर्स कैन नॉट डिटेक्ट फेक रिव्यूज स्पेशली नेगेटिव ones, it creates unfairness for both honest and businesses and other customers. It is important to stay alert, think critically and not believe everything we read. वही चीज़ देखो बार बार बोल रहे, थोड़ा अलग वे से लिखा मैं। सो कंक्लूजन से आपके 15 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं। आप लोग जो है सो इतना भी लिखे तो या को जो बच्चे क्या बोलते हैं और भी एक्सटेंड करना चाह रहे, एलाबरेट करना चाह रहे, एलाबरेट कर ले सकते हैं। इसमें कुछ अपने ओन एग्जाम्पल्स लिख ले गए, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा था, उसमें भी फेक रिव्यूज़ थे, रियल रिव्यूज़ थे, बाद में मैं यूज़ करे बाद में से मालूम हुआ, बल्कि आप लोग क्या बोलते हैं इसके आंसर को एलाबरेट कर ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्या बोलते हैं समझाते हो खुद में बुक इधर उधर हो जाते रहती समटाइम्स। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये भी 10th ए या तो बी में आ सकता है, देखिए दोनों में से एक डैम श्योर आता। सो अपने को नेक्स्ट वाला क्या है, इट इज़ ओके टू किक ए रोबोट डॉग। हाँ हाँ, अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है देखेंगे। रॉबर्ट स्पैरो इज ए प्रोफेसर इन द फिलोसफी डिपार्टमेंट एट मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ये कौन लिखे गए थे आर्टिकल, रॉबर्ट स्पैरो लिखे गए थे। उन्हें एक प्रोफेसर है कहते फिलोसफी डिपार्टमेंट में मोनाश यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। हिज रिसर्च फोकस पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इनके रिसर्च कौन सी फील्ड में मोस्टली रहते कहते, फोकस करते कहते, एथिक्स और टेक्नोलॉजी। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन द टॉपिक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनके हमेशा इन्हों फेमस किस चीज़ के लिए, इन्हों हमेशा जो है नए टेक्नोलॉजीज़ के टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में। ही ऑफन एंगेज इन एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स मोरल क्वेश्चंस that arise from advancement in technology and how they impact in society। इन्हों हमेशा जो है एंगेज करते कॉम्प्लेक्स मोरल क्वेश्चंस में, जो क्या बोलते हैं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में इम्पैक्ट कर रहे हैं। सब अबाउट द आर्टिकल, आर्टिकल किसके बारे में वो देखेंगे। इन दिस आर्टिकल रॉबर्ट स्पैरो टॉक्स अबाउट हाउ वी शुड ट्रीट robot animals, especially robot dogs. He asks an important question: if a robot dog is not alive, is it still wrong to hurt it like by kicking it? Some people think it's not a problem because robots don't feel pain. देखो ये आर्टिकल रॉबर्ट स्पैरो किसके बारे में बात कर रहा है कि रोबोट एनिमल्स को अपन कैसा ट्रीट करना है, स्पेशली एक रोबोट डॉग को। सो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर एक रोबोट डॉग जिंदा नहीं रहा तो उसको क्या बोलते हैं हर्ट करने से कुछ गलत है क्या, बोल के बोल रहे हैं ये हर्ट करना कुछ गलत है क्या, लाइक उसको क्या बोलते हैं लात मारना। सो थोड़े लोग बोल रहे हैं कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि रोबोट जो है सो पेन फील नहीं करते बोल के। लेकिन स्पैरो क्या बोल रहे, बट स्पैरो सेज आवर एक्शंस टू अस रोबोट शो आवर कैरेक्टर। रोबोट्स क्या बोल रहे अपने, स्पैरो क्या बोल रहे, रोबोट्स के थ्रू अपना जो भी एक्शन रह रहा वो चीज़ अपना कैरेक्टर को शो कर रहा बोल के बोल रहे। If we are cruel to robot, we may become less kind and caring in real life too. He discuss a few reasons. अगर अपन क्रूअल रहे एक रोबोट से तो अपन जो है सो लेस काइंड रहते हैं और केयरिंग रहते हैं रियल लाइफ में बोल के बोल रहे। सो थोड़े रीजंस बताए उन्होंने, उस रीजंस पे उन्होंने
ये कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं आप लोगों को। फर्स्टली ही टॉक्स अबाउट property damage. Robots often belong to someone, so kicking a robot would mean damaging someone else property. देखो फर्स्ट चीज़ क्या बोले उन्होंने, रोबोट को किक करने से क्या चीज़ होती है बोल के बोल रहे हो ना। फर्स्ट चीज़ क्या होती है बोल रहे हो ना, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। रोबोट जो है सो किसी की एक प्रॉपर्टी होती, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, डैमेज हो सकती है बोल के बोल रहे हैं। सेकेंडली क्या बोल रहे हैं ना, स्पैरो टॉक्स बीइंग मीन टू रोबोट्स could lead to real life violence. People also have long debated whether violent video games make people more violent, but there's no clear answer. सेकंड थिंग क्या बता रहे हो नो, कि क्या बोलते हैं, अगर अपन मीन रहे रोबोट से बोले तो अपने रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं बोल के बोल रहे। और एक चीज़ पे ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि वायलेंट वीडियो गेम्स जो है सो लोगों को क्या कर रहे हैं, मोर वायलेंट बना दे रहे। जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है, वो गेम्स खेलते वक्त में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर गालियाँ देते रहते, इसको ये बोलते, उसको ये बोलते, इसको मार दे, उसको मारते। वो गेम्स खेलते खेलते क्या करते, वही सेम लैंग्वेज क्या करते, रियल लाइफ में भी इंक्लूड करते। सो ये अफेक्ट कर रहा है। इस नॉर्मली देखा गया तो अगर उन्हें क्वेश्चन भी पूछा कि रियल क्या बोलते वीडियो गेम्स क्या है, बच्चों को मोर वायलेंट बना रहे, क्या बोल के गेस बना रहे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है सो जैसा गेम्स में खेलते रहते वैसे ही क्या करते अपने रियल लाइफ में बिहेव करना भी शुरू कर देते। जैसे मूवीज़ कैसा इनको क्या बोलते हैं इंस्पायर करते, वैसे ही क्या है ये क्या बोलते हैं वीडियो गेम्स भी इंस्पायर करके उन लोग गलत चीज़ में इंस्पायर कर देते, गालियाँ देने में या कोई गलत हरकत करने में। सो यहाँ पर वो उस चीज़ के ऊपर भी डिबेट चल रहा करते हैं, लेकिन उसका कोई भी क्लियर आंसर नहीं है बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्डली ही सेज दैट इफ यू ट्रीट मेल रोबोट्स नाइसली एंड मीन टू फीमेल रोबोट्स दैट सजेस्ट द पर्सन माइट बी सेक्सीएस्ट। क्या बोलते हैं, अगर अपन जो है सो क्या बोलते हैं मेल रोबोट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे कोई, और फीमेल रोबोट्स को जो है सो मीन ट्रीट कर रहे, समझ जाओ उस टाइम पे अपन समझा क्या बोलते हैं रॉबर्ट स्पैरो बोल रहे कि वो पर्सन जो है सो सेक्सीएस्ट हो सकता है बोल के। द आर्टिकल एंड्स बाय सेइंग दैट वी शुड थिंक अबाउट what our treatment towards robots reveal us. If someone finds joy in beating a robot that looks like their ex, it's a sign of bad character. यह आर्टिकल क्या किस पॉइंट पे एंड हो रहा कि अपन जैसा ट्रीटमेंट करते रोबोट से वैसे ही जो है सो अपना कैरेक्टर रिवील होता बोल के बोल रहे। अगर कोई लोग जो है सो क्या बोलते हैं रोबोट्स को मारने में खुशी समझ रहे, लाइक उसकी गर्लफ्रेंड के जैसा फील कर ले रहे हैं या बॉयफ्रेंड के जैसा फील करके रोबोट्स को मार रहे, समझो मोस्टली टेडी बेयर्स के जैसा। टेडी बेयर्स में इंडिया में टेडी बेयर्स के साथ करते वो ट्रीटमेंट, बस क्या बोलते हैं बाहर और फॉरेन कंट्रीज़ में जो है सो रोबोट्स के साथ करते। सो थोड़े लोग क्या करते हैं, अब कुछ भी हुआ समझ जाओ अपने टेडी बेयर को जो है सो एक्स के जैसा ट्रीट करके उसको मारते करते। सो वो चीज़ क्या हो रहा, अगर वैसा कर रहे समझ जाओ वो एक साइन ऑफ बैड कैरेक्टर है बोल के रॉबर्ट स्पैरो बोल रहे हैं। कंक्लूजन क्या है ये देखेंगे अपन। द आर्टिकल रिमाइंड्स अस दैट even though robots like robot dogs are not alive, how we treat them still matters. Our action toward lifelike machines can shape our behavior and values. Practicing good behavior with machines helps build a more caring and responsible society. ये आर्टिकल अपने क्या रिमाइंड कर रहा, अपन रोबोट्स के साथ जैसा रोबोट्स जिंदा भी नहीं रहे तो उसके साथ हमेशा क्या करना, अच्छे से ट्रीट करना बोल के बोल रहे। अपने एक्शन जो है सो लाइफ लाइक मशीन्स के साथ जैसे रहते वैसे ही जो है सो अपनी रियल लाइफ में रहते बोल के बोल रहे। प्रैक्टिस अपन हमेशा क्या करना, गुड बिहेवियर करना मशीन्स के साथ, उसकी वजह से क्या होता है अपने को एक केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं सोसाइटी में। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल रीडिंग्स, दो ही है देखिए। इसकी समरी का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं और एक चीज़ 1 मिनट में जो है सो आपको मॉडल पेपर समझाऊंगा, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस कैसा आते बोल के। हाँ मैं तो इंग्लिश की बुक दो। देखो अपने को यहाँ पे मॉडल पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आता, why does the author believe the research mentioned in this essay to be important? रिसर्च वर्ड आते देने किसका आंसर रहता है, रिव्यू का रहता। हाँ, what is the obvious reason to criticize people who damage robots? डू यू एग्री विथ। देखो अपन दो भी पढ़ रहे, दो भी आ जा रहा। थोड़े मॉडल पेपर्स में आते, थोड़े मॉडल पेपर्स में एक आता और एक नहीं आता। सो अपन दो परफेक्ट कर लिए, समझो तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक मॉडल पेपर देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो हाउ डू चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम हॉलीडे ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, ये नहीं पढ़े अपन। व्हाट इज़ द ऑब्वियस रीज़न टू क्रिटिसाइज पीपल हु डैमेज रोबोट्स, डू यू एग्री विथ, ये पढ़े ना अपन रोबोट का, वो ये आंसर हो गया। फिर और एक मॉडल पेपर देखेंगे अपन, देखो यहाँ पे what argument is made against violent video games, how it is countered। देखो वायलेंट वीडियो गेम्स के बारे में फिर से किसके बारे में, रोबोट का है। जो रोबोट लगा रहे हैं अपन वहाँ पे वीडियो गेम्स भी लगा ले सकते हैं या सेम आंसर पलटा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कंज्यूमर बीइंग स्टडीड वर प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज बाय द रिसर्चर। रिसर्चर बोलते दे रहे फर्स्ट वाला अपना। फिर यहाँ है देखो, मेंशन 3 फाइंडिंग्स अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर रिपोर्टेड बाय शबाना आजमी, मेंशन 2 वेज इन विच हॉलीडे ट्रेडिशंस हेल्प्स रिलीव स्ट्रेस। ये नहीं पढ़े अपन, ये पढ़ लिए।
सो ईजिली जो है सो आप लोग आंसर्स कवर कर ले सकते हैं। आप लोग परफेक्ट पढ़िए, इंशाल्लाह ताला मैं जो है सो नेक्स्ट वीडियो में जो है सो पार्ट ए में अपने को 5th और 6th नंबर पे फिर से थियरी आती है। वो थियरी दी है तो क्या है, जो बच्चे ग्रामर टफ समझते हैं वो बच्चे एटलीस्ट 10 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।